नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा रहस्यमय बिंदु मौजूद है जहां से अगर आप सीधी रेखा में तैरना शुरू करें तो उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में एक भी जमीन का टुकड़ा, पहाड़ या टापू नहीं आता। एक ऐसा दिव्य मंदिर जिसे 17 बार निर्दयता से लूटा गया, ध्वस्त किया गया, बारूद से उड़ाया गया, लेकिन हर विनाश के बाद ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया कालजी रूप में। और उससे भी बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि इस मंदिर का असली शिवलिंग कभी हवा में बिना किसी सहारे के तैरता था। के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले पूजे जाने वाले श्री सोमनाथ मंदिर में ऐसा कौन सा दैवीय रहस्य छिपा है जिसे ना तो मुगल नष्ट कर पाए और ना ही आधुनिक विज्ञान समझ पाया। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ एक नए सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के पवित्र प्रभास पाटन यानी वेरावल के तट पर, जहां अरब सागर महादेव के चरणों को निरंतर पखारता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के। हम जानेंगे कि चंद्रदेव को मिले किस श्राप के कारण इस मंदिर की स्थापना हुई, बाण स्तंभ पर लिखे गए गुप्त संस्कृत श्लोक का असली सच क्या है और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। इससे दुखी होकर दक्ष ने चंद्रदेव को उनकी चमक यानी तेज धीरे धीरे खत्म होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और उनके तेज को पुनः लौटाया। सोम का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा ने भगवान शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर यहाँ स्थापना की, इसलिए इस पावन स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर को सनातन धर्म के अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन ये हर बार फिर से खड़ा हो गया। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर का पहला मंदिर चंद्रमा ने सोने से, रावण ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से और राजा भीमदेव ने पत्थर से बनवाया था। सन 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे लूटा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे कई शासकों ने इस पर हमले किए। इतिहास में लगभग 17 बार इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद भारत के लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प ने इस मंदिर का भव्य निर्माण शुरू करवाया और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों यहाँ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर प्रांगण में स्थित समुद्र के किनारे एक प्राचीन स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस पर संस्कृत में लिखा है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भी भूभाग यानी जमीन नहीं है। आधुनिक भूगोलविदों ने भी माना है कि ये बात बिल्कुल सच है। वर्तमान मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में निर्मित है। इसके शिखर की ऊंचाई 155 फीट है और इसके ऊपर 10 टन वजनी स्वर्ण कलश स्थापित है। प्राचीन वृत्तांतों के अनुसार महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमनाथ का मूल शिवलिंग चुंबकीय शक्ति के कारण मंदिर के गर्भगृह में हवा के बिना किसी सहारे के तैरता रहता था। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। महाआरती दिन में 3 बार होती है। प्रातः आरती सुबह 7 बजे, मध्य आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे। हर शाम 8 से 9 बजे के बीच मंदिर परिसर में अमिताभ बच्चन की आवाज में एक लेजर लाइट एवं साउंड शो होता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास दर्शाया जाता है। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीक एयरपोर्ट द्वीप है, लगभग 63 किलोमीटर, और राजकोट एयरपोर्ट लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। वेरावल जंक्शन सबसे पास का रेलवे स्टेशन है,
जो सोमनाथ मंदिर से केवल 7 किलोमीटर दूर है। आप बाई रोड भी जा सकते हैं। गुजरात के प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ से सोमनाथ के लिए सीधी बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। सोमनाथ मंदिर के पास ही त्रिवेणी संगम स्थित है, जहां 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का मिलन होता है और फिर वे अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। मान्यता है कि इस संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यहीं पर चंद्रमा ने अपने 6 रोग यानी श्राप से मुक्ति पाने के लिए स्नान किया था। सोमनाथ मंदिर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर भालका तीर्थ स्थित है, जिसका इतिहास सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। महाभारत युद्ध के बाद इसी स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे को जरा नाम के व्याध यानी शिकारी ने हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया था। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं से अपने देह को त्याग करके निज धाम यानी वैकुंठ वापस चले गए। यहाँ आज भी वो प्राचीन पीपल का वृक्ष और लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण की अति सुंदर प्रतिमा मौजूद है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास में स्यमतक मणि का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इस दिव्य मणि में रोज कई किलो सोना पैदा करने की शक्ति थी और ये सूर्य देव द्वारा प्रदत्त थी। मान्यताओं और स्थानीय कहानियों के अनुसार सोमनाथ का मुख्य शिवलिंग हवा में तैरता ही इसलिए था क्योंकि इसके नीचे ये स्वयं एक मणि रखी थी, जिसकी चुंबकीय शक्ति शिवलिंग को संतुलित रखती थी। प्राचीन काल में सोमनाथ परिसर इतना विशाल था कि इसके अंतर्गत लगभग 108 छोटे बड़े मंदिर हुआ करते थे और 1000 पुजारी यहाँ निरंतर सेवा में रहते थे। मुख्य मंदिर के ठीक पास में इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1783 में बनवाया गया एक पुराना सोमनाथ मंदिर भी है। जब मुख्य मंदिर खंडहर में बन गया था तब पूजा अर्चना इसी मंदिर में की जाती थी। अब मंदिर में शासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए 3D VR यानी वर्चुअल रियलिटी तकनीक भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे आप घर बैठे या परिसर में सोमनाथ के पूरे इतिहास को जीवंत रूप से अनुभव कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव या बैग या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना है। इसके लिए बाहर लोग निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। मंदिर परिसर में सभ्य और पारंपरिक वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद कुछ ऐसी फेमस जगह हैं जिन्हें आप दर्शन के बाद देख सकते हैं, जैसे भालका तीर्थ। सोमनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये वही ऐतिहासिक और पावन स्थान है जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी का तीर लगा था। यहाँ लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर और भावुक प्रतिमा स्थापित है। त्रिवेणी संगम सोमनाथ मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। ये पवित्र स्थान 3 प्रमुख नदियां यानी हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम स्थल है, जो आगे जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं। यहाँ संध्या आरती और नौका विहार यानी बोटिंग का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है। गीता मंदिर एवं देहोत्सव तीर्थ त्रिवेणी संगम के ठीक पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग करके निजधाम यानी वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था। यहाँ स्थित सुंदर गीता मंदिर की संगमरमर की दीवारों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक उकेरे गए हैं। मंदिर के पास ही बलराम जी की गुफा भी स्थित है। अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर मुख्य सोमनाथ मंदिर से मात्र 200 मीटर पैदल दूरी पर है। जब मूल सोमनाथ मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, तब इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। मुख्य मंदिर बनने से पहले वर्षों तक ज्योतिर्लिंग की पूजा इसी मंदिर के गर्भगृह में होती थी। सूर्य मंदिर सूरज गुफा त्रिवेणी संगम के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र का एक बहुत ही प्राचीन सूर्य देव मंदिर है, जो भारतीय स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है। गजनवी के आक्रमण के समय इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसके वैभव की गवाही देते हैं। सोमनाथ बीच और चौपाटी
सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे फैला हुआ ये खूबसूरत और शांत समुद्र तट है। यहाँ आप सनसेट का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। ऊंट घोड़े की सवारी का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय गुजराती स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चख सकते हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, ये हमारी अटूट आस्था, हमारी सनातन संस्कृति और उस अमर विश्वास का जीवित प्रमाण है जो ये सिखाता है कि सत्य और भक्ति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि आक्रताओं ने इसे 17 बार नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हर विनाश के बाद ये धाम और भी अधिक दिव्य और अलौकिक होकर सामने आया। ये बताता है कि जब तक समुद्र में लहरें उठती रहेंगी और आकाश में चंद्रमा चमकेगा, तब तक सोमनाथ महादेव का ये पावन धाम ऐसे ही सनातन धर्म की विजय पताका फहराता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ये इतिहास, इसके रहस्य और दर्शन की ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।